प्रिय मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। मित्रों, भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महो सेना छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी और माता का नाम भीमाबाई था। अंबेडकर के पिता भारतीय सेना में सूबेदार थे। 1894 में सेवानिवृत्ति के बाद वे अपने परिवार सतारा चले गए। इसके तुरंत बाद भीमराव की मां का निधन हो गया। 4 साल बाद उनके पिता ने पुनर्विवाह किया और परिवार को बॉम्बे में स्थानांतरित कर दिया गया। 1906 में 15 वर्षीय भीमराव ने 9 वर्षीय लड़की रामाबाई से शादी कर ली। 1912 में उनके पिता रामजी सतपाल का मुंबई में निधन हो गया। अपने बचपन के दौरान उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। हिंदू और जाति के नाम से उनके परिवार को ऊपरी वर्गों द्वारा अछूत के रूप में देखा जाता था। सेना स्कूल में अंबेडकर को भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा। सामाजिक आक्रोश से डरते हुए शिक्षक ब्राह्मणों और अन्य ऊपरी वर्गों के छात्रों से निचले वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव करते थे। शिक्षक अक्सर अछूत छात्रों को कक्षा से बाहर बैठने के लिए कहते थे। सतारा स्थानांतरित होने के बाद उन्हें स्थानीय स्कूल में नामांकित किया गया। स्कूल बदल देने से भीमराव का भाग्य नहीं बदला। जहां भी वे गए उन्हें भेदभाव का सामना ही करना पड़ा। अमेरिका से वापस आने के बाद अंबेडकर को बड़ौदा के राजा के रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन वहां भी उन्हें अछूत होने के लिए अपमान का सामना करना पड़ा था। B.R. अम्बेडकर की शिक्षा। उन्होंने एल्फिंस्टन हाई स्कूल में 1908 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1908 में अंबेडकर ने एल्फिंस्टन कॉलेज में अध्ययन करने का अवसर मिला और 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय में उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में अपनी स्नातक की डिग्री प्राप्त की। सफलतापूर्वक सभी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के अलावा अंबेडकर ने बड़ौदा के गायकवाड़ शासक शहाजी राव से 1 महीने में 25 रुपए की छात्रवृत्ति प्राप्त की। अंबेडकर ने अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उस धन का उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय को नामांकित किया। उन्होंने जून 1915 में इंडियन कॉमर्स से मास्टर डिग्री की उपाधि प्राप्त की। 1916 में उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने नामांकित किया और उन्होंने डॉक्टर थीमिस रुपए की समस्या, इसका मूल और इसके समाधान पर काम करना शुरू कर दिया। बॉम्बे के पूर्व गवर्नर लॉर्ड सिडेनहैम की मदद से बॉम्बे में सिडेनहैम की कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में अंबेडकर राजनीति के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। अपने आगे के अध्ययन को जारी रखने के लिए वो अपने खर्च पर 1920 में इंग्लैंड गए। वहाँ उन्हें लंदन विश्वविद्यालय द्वारा DSc प्राप्त हुआ। अंबेडकर ने बॉन जर्मनी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए कुछ महीने बिताए। उन्होंने 1927 में इकोनॉमिक्स में PhD की डिग्री प्राप्त की। 8 जून 1927 को उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया था। भारत लौटने के बाद भीमराव अंबेडकर ने जाति के भेदभाव के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, जिसकी वजह से उन्हें अपने पूरे जीवन में पीड़ा का सामना करना पड़ा। 1919 में भारत सरकार अधिनियम की तैयारी के लिए दक्षिण बोडो समिति से पहले अपनी गवाही में अंबेडकर ने कहा कि अछूतों और अन्य हसीय समुदायों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने दलितों और अन्य धार्मिक बहिष्कारों के लिए आरक्षण का विचार किया। अंबेडकर ने लोगों तक पहुंचने और सामाजिक बुराइयों की खामियों को समझने के तरीकों को खोजना शुरू कर दिया। उन्होंने 1920 में कलकापुर के महाराजा शाहजी द्वितीय की सहायता से मूक नायक नामक समाचार पत्र का शुभ आरंभ किया। इस घटना ने देश के सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भी भारी हंगामा पैदा कर दिया। अंबेडकर ने ग्रेक इन के बार कोर्स पास करने के बाद अपना कानूनी कार्य शुरू कर दिया। उन्होंने जाति के भेदभाव के मामलों की वकालत करने वाले विवादित कौंसलों को लागू किया।
भारत को बर्बाद करने के लिए ब्राह्मणों पर आरोप लगाते हुए कई गैर ब्राह्मण नेताओं की रक्षा में उनकी शानदार विजय ने अपनी भविष्य की लड़ाई का आधार स्थापित किया। 1927 तक अंबेडकर ने दलित अधिकारों के लिए पूर्ण गति से आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने सार्वजनिक पेयजल स्रोतों को सभी के लिए खुला और सभी जातियों के लिए सभी मंदिर में प्रवेश करने की मांग की। उन्होंने नासिक में कलाराम मंदिर में घुसने के लिए भेदभाव की वकालत करने के लिए हिंदुत्व की निंदा की और प्रतीकात्मक प्रदर्शन किए। 1932 में पूना संधि पर डॉक्टर अंबेडकर और हिंदू ब्राह्मणों के प्रतिनिधि पंडित मदन मोहन मालवीय के बीच सामान्य मतदाताओं के भीतर अस्थायी विधानसभाओं में अस्पृश्य वर्गों के सीटों के आरक्षण के लिए पूना संधि पर हस्ताक्षर किए गए। बी.आर. अम्बेडकर का राजनीतिक कैरियर। 1936 में अम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। 1937 में केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी ने 15 सीटें जीती। अम्बेडकर ने अपने राजनीतिक दल के परिवर्तन को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में बदल दिया। हालांकि इसने भारत के संविधान सभा के लिए 1946 में हुए चुनावों में खराब प्रदर्शन किया। अंबेडकर ने कांग्रेस और महात्मा गांधी के अछूत समुदाय को हरिजन कहने के फैसले पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अछूत समुदाय के सदस्य भी समाज के अन्य सदस्यों के समान हैं। अंबेडकर को रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की सरकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। एक विद्वान के रूप में उनकी प्रतिष्ठा स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और स्वतंत्र समिति का गठन करने के लिए जिम्मेदार समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति का नेतृत्व किया। भारतीय संविधान के फ्रेमर। डॉक्टर अंबेडकर को 29 अगस्त 1947 को संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अंबेडकर ने समाज के सभी वर्गों के बीच एक वास्तविक पुल के निर्माण पर जोर दिया। उनके अनुसार देश के अलग अलग वर्गों के अंतर को कम नहीं किया गया तो देश की एकता बनाए रखना मुश्किल होगा। उन्होंने धार्मिक, लिंग और जाति समानता पर विशेष जोर दिया। वह शिक्षा, सरकारी नौकरियों और सिविल सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षण शुरू करने के लिए विधानसभा का समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे। बी.आर. अम्बेडकर का बौद्ध धर्म के लिए रूपांतरण। 1950 में बौद्ध विद्वानों और भिक्षुओं के सम्मेलन में भाग लेने के लिए अम्बेडकर श्रीलंका गए थे। उनकी वापसी के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म पर एक किताब लिखने का फैसला किया और जल्द ही बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। अपने भाषणों में अम्बेडकर ने हिंदू अनुष्ठानों और जाति विभाजनों को झुठलाया। अम्बेडकर ने 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की। उनकी पुस्तक द बुद्ध और उनके धम्मा को मरणोपरांत प्रकाशित किया गया था। 14 अक्टूबर 1956 को अम्बेडकर ने एक सार्वजनिक समारोह को आयोजित किया जिसमें करीब 5 लाख समर्थकों को बौद्ध धर्मों में परिवर्तित किया गया। चौथे विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए अम्बेडकर ने काठमांडू की यात्रा की। उन्होंने 2 दिसंबर 1956 को अपनी अंतिम पांडुलिपि द बौद्ध या कार्ल मार्क्स को पूरा किया। बी.आर. अम्बेडकर का निधन। 1954 से 1955 के बाद से अम्बेडकर मधुमेह और कमजोर दृष्टि सहित गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थे। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनकी अपने घर में मृत्यु हो गई। चूंकि अम्बेडकर ने अपना धर्म बौद्ध धर्म को अपनाया था, इसलिए उनका बौद्ध धर्म शैली से अंतिम संस्कार किया गया। समारोह में सैकड़ों हजार समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने भाग लिया। धन्यवाद।